काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाज़ार में एक बालू से लदा हुआ हाईवा जो कि नाली में उसका पिछला चक्का धंसने की वजह से उसके चपेट में एक 16 वर्षीय छात्रा और एक मजदूर आ जाता है। इसके बाद मौके पे अफरा तफरी मच जाती है, लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस प्रशासन को सूचना दिया जाता है, जिसके बाद 2 जेसीबी वहाँ पे पहुँचती है और काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद जो छात्रा है उसको बाहर निकाला जाता है और वहीं एक जो मज़दूर दबा हुआ होता है उसको भी निकाला जाता है। मगर उस क्रम में उस मज़दूर के जो है पैर कट गया है। वहीं जो दूसरा जो छात्रा जो वहाँ पे थी उसका जो दाहिना पैर है वो टूट गया है। उसके बाद आनन फानन में इन लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ पे इनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि छात्रा जो है वो MDDM की स्टूडेंट है, जो कि कॉलेज जाने के लिए वहाँ पे ऑटो पकड़ने के लिए खड़ी थी। इसी क्रम में एक बालू से लदा हुआ हाईवा जो है वहाँ से गुजरता है। वहाँ पे नाला के ऊपर एक स्लैब है, जिस स्लैब से गुजरता है तो पिछला चक्का स्लैब पर आने की वजह से काफ़ी भारी वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो स्लैब जो है वो धंस जाता है, जिसके बाद ये बच्ची जो छात्रा है वो और एक मज़दूर उसके चपेट में आ जाता है, जिसके बाद एक मज़दूर अपना पैर गंवा बैठता है। वहीं जो दूसरी छात्रा है उसका पैर टूट जाता है, जो दोनों का इलाज अभी चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर हमने परिजन जो है छात्रा के जो पिता हैं उसके चचेरे भाई से भी बात किया, क्या कुछ उन्होंने कहा, और साथ में हमने काजी मोहम्मदपुर थानेदार से भी बात किया, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा, ये सुनते हैं। कहाँ की लड़की है तो बता रही है सुस्ता घर मेरा है, नाम भी बताई कि तान्या वर्मा नाम है मेरा। समझे, उस पर हम जो है सो गाड़ी से निकले वहाँ से और यहाँ जब आए तो देख रहे हैं कि सही में हाईवा के नीचे दबी हुई है बालू लदी ट्रक, ओवरलोडिंग ट्रक लदी हुई थी बालू। और उसके बाद जो सब प्रशासन वहाँ पर देख के भी वहाँ से निकल चुका। उसके बाद जब फिर जो सो हम लोग जेसीबी बुलवाएं, एक जेसीबी हमारी तरफ से भी आया। उसके बाद प्रशासन फिर आई तो फिर 2 ठो जेसीबी लाया, तो फिर जो सो बच्ची को निकाल के और यहाँ मुजफ्फरपुर के प्रसाद नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जिसका स्थिति आप लोग के माध्यम से भी और पब्लिक के भी माध्यम से भी स्थिति उसकी गंभीर बनी हुई है। बच्ची वहाँ क्या करने गई थी? वो जा रही थी कॉलेज और अघोरिया बाजार चौक पे वो खड़ी थी टेम्पू पकड़ने के लिए। इसी क्रम में जो सो वोल्वो आई और वोल्वो की चपेट में वोल्वो जो सो साइड से आके उसको ठोकर मार के गाड़ी के अंदर में दब गई। किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? ये सरासरी लापरवाही गाड़ी वाले का है। इसमें कहीं अति ने बच्ची साइड में खड़ी थी। क्या करती है बच्ची? बच्ची MDDM कॉलेज में अभी इंटर में पढ़ रही है। किस तरीके से प्रतिदिन स्कूल जाती थी? प्रत्येक दिन कॉलेज जाती थी वो। आज भी वो जा रही? कितने बजे घर से निकली थी? ये 6:15 में निकली थी घर से। अच्छा, कितने बजे से उसका कॉलेज था? उसका 7:30 से कॉलेज था। उसी दौरान ये हादसा निकाले कैसे, किस तरीके से? ये हम लोग जो सो कि पब्लिक वहाँ पर जो सो कि पहुँची और पब्लिक चिल्ला रही थी। प्रशासन सुनने को तैयार नहीं हो रहा था उस समय, और प्रशासन जब देखा 2-3 प्रशासन आया, उसके बाद देखा कि स्थिति यहाँ पर गमगीन है, हो सकता है कि बच्ची मर भी सकती है, तो प्रशासन वहाँ से उठ के भाग गया। अच्छा। उसके बाद जो सो कि फिर हम लोग एक जेसीबी के माध्यम जेसीबी बुलवाएँ और जेसीबी बुलवा के जेसीबी लगाते हैं, तो फिर पुनः प्रशासन आई और 2 जेसीबी लेके आया, तब जाके बच्ची निकली। अभी अस्पताल में बच्ची भर्ती है, उसकी स्थिति ठीक है, पैर फ्रैक्चर है। आगे क्या, पिता होने के नाते क्या कहेंगे पुलिस प्रशासन और ये जो नगर निगम की? ये तो लापरवाही है इसमें क्या मांग करते हैं? ये कम से कम रोड को कम से कम ठीक करे, और जो यहाँ का व्यवस्था बात है ये हमको सही नहीं लग रहा है, जिसके कारण हमारी बच्ची को ये हादसा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? प्रभात कुमार चुन्नू। देखिए, हमको कॉल आया था कि वहाँ पर है चचेरे भाई का। उसके बाद हम वहाँ गए तो देखे कि जिस हाईवा की जो है एक चक्का नाला में गिरी हुई है मेरी बहन, और चक्का उस पर चढ़ा हुआ था। तो उसको निकालने के लिए हल्ला उल्ला किए, इधर उधर किए, तो 2 जेसीबी आई, एग्जैक्टली 2 जेसीबी आई। उसके बाद उसको निकाले और निकाल के वहाँ से हम लोग आए। कोई प्रशासन, कोई मदद किसी से नहीं हुई, ना वहाँ के कोई पदाधिकारी, ना प्रशासन काजी मोहम्मदपुर के थाना के, कुछ नहीं। एक्चुअली अघोरिया बाज़ार पर हमेशा वहाँ पर पुलिस रहती थी, लेकिन उस समय कोई पुलिस भी नहीं दिखाई दी, ना गार्ड, होमगार्ड, कुछ नहीं दिखाई दिए। घटना कितने बजे की है? घटना लगभग 7, 7:30 की है। हम लोग बच्ची को 8 बजे निकाले, लगभग आधा घंटा 45 मिनट वहाँ पर आने के बाद भी कोई प्रशासन नहीं है। हाईवा में क्या सामान लोड था? बालू लोड था।
बच्ची क्या करके घर से निकले थे? बच्ची स्कूल कॉलेज जा रही थी, कॉलेज ड्रेस में है। बच्ची कॉलेज में ड्रेस में एमडीडीएम में है, 11th की स्टूडेंट है। रोज टाइमिंग था उसका आने जाने का? रोज़ टाइमिंग है सर, रोज़ टाइमिंग, रोज़ दिन नहीं। वहाँ से साइकिल, घर से, गांव मेरी सुस्ता में है, वहाँ से साइकिल से चलती है और गरिया बाजार ही रास्ता वही है, सेम है। एमडीडीएम मिठनपुरा जाती है, कॉलेज में पढ़ती है। और जिस समय ये घटना हुई उस समय बस ट्रक को देखकर वो साइड में रुक गई थी। ऐसा नहीं कि साइकिल से थी, वो रुकी हुई थी, साइकिल से रुक के खड़ी थी। और उसके बाद भी ट्रक नाला में घुस गई। अब कैसे घुसी, क्या घुसी, वो तो वहाँ के लोग बताएंगे, हमें जो जानकारी हमने आपको बताया। निकाले वो कहे ना जेसीबी आई। अब जेसीबी आई तो जेसीबी ने थोड़ा सा इधर से उठाया, थोड़ा उधर से, 2 जेसीबी के मदद के कारण बच्ची को खींची गई। किस तरीके से फंसी थी वो ट्रक के भीतर? ट्रक पैर फंसी हुई थी उसकी, दोनों पैर? एक पैर फंसी हुई थी, एक पैर वर्किंग में, हाथ दोनों निकली हुई थी, सिर्फ पैर फंसी हुई थी राइट साइड। फंसा हुआ था क्या बच्ची के? अब इतना ध्यान नहीं है, इतनी तो ध्यान नहीं है। हम उसको लेके आए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट चल रही है। अभी आगे देखिए क्या। क्या आश्वासन मिला? अभी डॉक्टर बोले हैं कि ऑपरेट करेंगे शाम में, अभी बताया नहीं है। आईसीयू में है अभी भर्ती, कौन सा पैर है? राइट साइड। बातचीत कर पा रही है बच्ची? थोड़ी बहुत कर रही है। किसी को दर्द में कितना आप टोक सकते हैं, थोड़ी बहुत कर रही है। क्या नाम था बच्ची के? तानिया वर्मा। आपका क्या नाम है? रोहित कुमार, घर कहाँ हुआ? सुस्ता, थाना? थाना सदर है। ये एक हाईवा था, बालू लोड था। वो अब आ रही थी, एक लड़की पढ़ने के लिए जा रही थी, इंटर की छात्रा थी, वो पढ़ने के लिए जा रही थी। तो हाईवा जब आया तो बगल में स्लैब पर साइड हो गई। हाईवा का चक्का स्लैब पर चला गया, स्लैब टूट के नीचे गिर गया। उसी में बच्चा का पैर स्लैब में दब गया। फिर उसको हटाया गया, हटा के इलाज में भेजा गया है। वो ठीक है, अभी इलाजरत है। एक मजदूर भी थी। हाँ, वो उसको बचाने के क्रम में, जब जेसीबी थी बचाने के क्रम में, हालांकि मना किया गया था बार बार, लेकिन वो लेबर था, वो वहाँ पर आ गया। उसी में उसका बचाने के क्रम में उसका पैर दब गया और उसका पैर कट गया। वो भी इलाजरत है। तो बाकी मामला आप शांत रहा, सही रहा? हाँ, बाद बाकी और कुछ ठीक है, पीसफुल है।